Good morning all of you. Yesterday we discussed about blood circulatory system, how many types of circulatory system, types of blood vessels, their function, etc. ये सब हमने कल पढ़ लिए थे. आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्ट. लेकिन उससे पहले कल वाला जो टॉपिक था, पिछले वीडियो में जो टॉपिक था, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आपके फंक्शन ऑफ हार्ट. फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर फर्स्ट फंक्शन. नंबर सेकंड फंक्शन, it protect us from external pathogens and disease. पहला इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट करती है. और दूसरा यह हमारी बॉडी को एक्सटर्नल पैथोजेंस एंड डिजीज है इनसे प्रोटेक्ट करती है. नंबर थर्ड पॉइंट, इट कंट्रोल और बॉडी पीएच, हमारे बॉडी पीएच को कंट्रोल करती है. नंबर फोर्थ, इट कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारे शरीर का जो तापमान है उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का होता है. ये हमारी बॉडी में स्पीडली सर्कुलेट होता है और उस सर्कुलेट होने की वजह से हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. नंबर 5, इट ट्रांसपोर्ट मैनी hormones. Next point, it transport nutrients. जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड के थ्रू ही किया जाता है. नंबर 7 पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट. हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है. तो ये आपके फंक्शन कंप्लीट हो गए. फंक्शन ऑफ ब्लड 7 फंक्शन है. अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हार्ट. इसका मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था, लेकिन अभी अपन दोबारा से देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर को. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में इसका मैकेनिज्म देखेंगे. उसके लिए सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का. Four chamber present in heart, 2 atrium and 2 ventricles. 4 चैम्बर होते हैं. अपर वाले 2 हैं उनको बोलते हैं अट्रियम, लोअर में जो हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है वेना केव. ये जो डक्ट दिखाई दे रही है आपको इसको बोला जाता है
पल्मोनरी आर्टरी। ये जो डक्ट दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन, और ये जो डक्ट दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है अरोटा। ये आपका अट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो वेंट्रिकल के ब्लड को वापस से अट्रियम में जाने से रोकता है। एक पर्दा होता है जिसको वॉल्व कहा जाता है। ये इस साइड में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। इस साइड जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है बाइक्यूस्पिड वॉल्व। ये साइड है राइट साइड, ये साइड है लेफ्ट साइड। द अदर नेम ऑफ ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसी का अदर नेम है। एंड द अदर नेम ऑफ बाइक्यूस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये आपकी हार्ट की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। इट इज़ अ फिगर ऑफ हार्ट। नाउ वी डिस्कस these word. Number first, vena cave. Impure blood enter in atrium by vena cave duct. जो impure blood है वो बॉडी के थ्रू आएगा और वेना केव के थ्रू राइट साइड एट्रियम में एंटर होगा। जैसे ही ये फिल हो जाएगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होते फिल होते ये सारा ये जो वॉल्व है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और ओपन होते ये सारा ब्लड वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिल्ड होगा पूरा ब्लड से फिल हो जाएगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये सारा ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सीधा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी मीन्स इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको तो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी ये प्योर हो जाएगा। उस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भेजा जाता है। जब ये पूरा ब्लड से फिल होगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। वॉल्व ओपन होते ही ये सारा ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। यहाँ से वेंट्रिकल जब फिल होगी तो अगेन इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये ब्लड अरोटा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ऑल बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, वहाँ से अगेन वो ब्लड आएगा वेना केव में। तो ये प्रोसेस है वो रेगुलरली चलती रहती है। इस प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ये जो प्रोसेस है इसी को अपन वर्ड में लिख देंगे तो इसको बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। अब एक छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताओ तो आपको छोटे छोटे पॉइंट कुछ और भी बताने हैं। इन सब के बारे में तो बताओगे ही, साथ में ये भी बताना है। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये जो हार्ट होता है इसके चारों ओर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल बोला जाता है। पेरिकार्डियल इसलिए बोला जाता है, पेरिकार्डियल को हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण, यानी हृदय के चारों ओर जो आवरण प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल। तो पेरिकार्डियल कहा जाता है इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो झिल्ली प्रेजेंट होती है उसको। इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। उस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करता है?
जो एक्सटर्नल इंजरी है, बाहर से कोई चोट लगती है तो हमारे हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से चोट का असर है वो हार्ट के ऊपर नहीं होता है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। इसको हिंदी में बोला जाता है हृदय आवरणीय द्रव्य, मतलब हृदय का जो आवरण है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसी को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखो, पहले ब्लड आया, बाहर निकल गया, लंग्स तक पहुंचा, उसके बाद में ब्लड दोबारा से हार्ट में आया और ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा। इट मीन्स ब्लड है वो हार्ट में एक जो सर्कुलेशन होता है उसमें कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। आपने सुना होगा कि जो हार्ट बीट होती है उसमें डबल आवाज़ आती है। वो डबल आवाज़ इसीलिए आती है, एक बार ये इसमें से आएगा और एक बार इसमें से आएगा। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो उसी की आवाज़ को अपन हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट यही कहलाती है। आगे अपन देखें कि इसमें देखो 2 टाइम हो रहा है। एक होता है जो बॉडी के थ्रू होता है और दूसरा है जो जैसे बॉडी के थ्रू हो रहा है उसको तो बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और दूसरा होता है उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि ये लंग्स के थ्रू हो रहा है तो इधर वाले को तो बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसको बोलेंगे सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब हो गया सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग इसमें सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये आपका हार्ट का कंप्लीट हो गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। वेना केव प्रेजेंट टू ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड टू राइट एट्रियम, pulmonary artery present in right ventricle to transport impure blood to lungs, lungs तक पहुंचाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। pulmonary present in left atrium to transport pure blood, oxygenated blood from lungs to heart, aorta present in left ventricle to transport pure blood from heart to all body parts, a valve present between right atrium and ventricles to separate right atrium and left ventricle. It prevent impure blood in opposite direction, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने से इसको रोकता है। ठीक वैसे यहाँ पर ये जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, बाइक्यूस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये भी क्या काम करता है, इस ब्लड को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुकी है। आपका हर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इससे जो जुड़े नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेम्स याद रखने आपको। एक छोटी छोटी बातें और बता देती हूँ मैं। हार्ट है नंबर फर्स्ट, हार्ट इज ए रेड कलर मस्कुलर organ. Number second point, its shape like a fist. हमारी जो मुट्ठी होती है उतने ही आकार का होता है ये। A membrane present on heart called pericardium. A fluid present in pericardium called pericardial fluid. ये सारी स्ट्रक्चर के बारे में ही आ रहा है। 4th नंबर पे आ जाएगा 4 चेम्बर present in heart, 2 atrium and 2 ventricle. आप पॉइंट्स में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
एग्जामिनर के समझ में भी अच्छे से आएगा और आपको लर्न भी इजीली होगा। 4 चैम्बर प्रेजेंट इन हार्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट, राइट एट्रियम, एट्रिया भी बोला जाता है सिंगुलर नाउन में, कनेक्ट विद राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। नंबर 6, लेफ्ट एट्रियम कनेक्ट विद लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइक्यूस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट लेते हैं वेना केव। नंबर 7, impure blood transport by vena cave from all body parts। सभी बॉडी पार्ट्स हैं उनसे वेना केव के थ्रू इम्प्योर ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो ब्लड हार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट 8, इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट by pulmonary artery from heart to lungs। हार्ट से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है इम्प्योर ब्लड को, किसके थ्रू किया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। फ्रॉम हार्ट के कौन से पार्ट से? वेंट्रिकल पार्ट के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 8 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट्स और हैं। नंबर 9 पॉइंट, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड transport by pulmonary vein from lungs to heart। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से हार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड लास्ट 1 पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट, प्योर ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट बाय एरोटा from heart to all body parts। heart to all body parts। जब आपको हार्ट के बारे में पूछे तो ओनली डायग्राम पूछे तो अभी मैंने पहले बताया वो लिखना है। अगर आपको पूछे कि हार्ट, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हार्ट की स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म दोनों पूछे तो स्ट्रक्चर में ये अभी जो मैंने आपको 10 पॉइंट लिखाए हैं ये आपको स्ट्रक्चर में लिखने हैं। और मैकेनिज्म में जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि भाई कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू फिर आता है पल्मोनरी वेंस में, हार्ट में आएगा,
हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये अरोटा में जाएगा, अरोटा के थ्रू वो कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको लैंग्वेज में लिखनी है, वो क्या कहलाएगी, इसकी मैकेनिज्म कहलाएगी। ये आपका हर टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपके 3 ही सिस्टम बच रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बाकी आपके जितने भी पीछे हमने कौन कौन से पढ़ लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। तो ये सारे हम अपन पढ़ चुके हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।